मंत्रीगण जो अपने प्रभार के जिले में जाकर के पत्रकार साथियों के साथ में चाय शेयर करें, बैठें और आप सबसे बातचीत करें, उसको लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है जब जननायक डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन 2 वर्षों में उनकी सरकार ने विकास, सुशासन और जनता के कल्याण की नई दिशा दी है। यह अवधि केवल कार्यकाल नहीं बल्कि परिवर्तन की गति का युग रही है। मुख्यमंत्री जी ने सरल सुशासन, सुगम शासन को वास्तविक स्वरूप दिया है। बड़वानी के लिए पिछले 2 वर्ष वास्तव में विकास का स्वर्णिम अध्याय साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जनजाति बाहुल्य बड़वानी को एक विशिष्ट पहचान दी है। वह दुर्गम पहाड़ियों, आकांक्षी जिला को कृषि विकास, उद्योग एवं अधोसंरचना के माध्यम से प्रदेश एवं देश में विशिष्ट पहचान दिलाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। बड़वानी एवं प्रदेश के विकास यात्रा में किए जा रहे कार्यों को आज आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़वानी में 2 सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। सेंधवा माइक्रो उद्यन सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 1715 करोड़ रुपया है। जिले के 4 तहसील राजपुर, सेंधवा, निवाली एवं बड़वानी के कुल 107 गांवों के लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी। जनजाति नायक क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम से निवाली माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई है, जिससे 93 ग्रामों को लगभग 33,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिसकी लागत 1088 करोड़ है। मुख्यतः कृषि पर आधारित जिले के संपूर्ण क्षेत्र में सिंचित करने की दृष्टि से 155 करोड़ की लागत से 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने वाली पार्टी माइक्रो उद्यान परियोजना प्रगतिरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तारतम्य में तहसील पानसेमल में मां नर्मदा का जल उपलब्ध कराने के लिए 53 गांवों के लगभग 22,500 हेक्टेयर भूमि का सर्वे प्रगतिरत है। कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले बड़वानी को नई दिशा प्रदान की है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से जिले का लगभग 6,200 हेक्टेयर पर ड्राप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर सिंचित किया जा रहा है। मृदा एवं जलवायु संरक्षण के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में लगभग 3,80,000 मृदा परीक्षण कार्ड प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 1,250 किसानों को सोलर पंप हेतु लगभग 4 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की प्रक्रिया में है। बड़वानी जिले में उद्यानिकी फसलों के रकबे में वृद्धि करने हेतु केला प्रोसेसिंग हेतु क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। नरेगा योजना के अंतर्गत एक बगिया मां के नाम परियोजना में 725 से अधिक स्व सहायता समूह की महिलाओं को फलोद्यान प्रदान किए गए हैं, जिसमें बड़वानी जिला प्रदेश में मुझे गर्व है कि मैं उस जिले का प्रभारी मंत्री हूँ। जिस जिले का पपीता, जिस जिले की सब्जियां पूरे देश में जानी जाती है, जिस जिले का केला पूरे प्रदेश में और देश के बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, वो जिला है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ उस बड़वानी जिले के लिए। बड़वानी जिले में उद्यानिकी फसलों के रकबे में वृद्धि करने हेतु केला प्रोसेसिंग का क्लस्टर फिर से तैयार किया जा रहा है। मैं आपको उद्यानिकी से जुड़े सूक्ष्म खाद्य उद्योग को बढ़ावा देते हुए 186 प्रसंस्करण इकाइयां PMEY योजना के अंतर्गत स्थापित की गई है।
जिला अंतर्गत जिला जीवन मिशन को वास्तविक रूप देने के उद्देश्य से जल निगम की 3 समूह नल जल योजनाएं संचालित है, जिनमें से 2 योजनाएं निर्माणाधीन है। इन योजनाओं की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ से संपूर्ण जिले के 574 गांव को लाभ मिलेगा। जिला बड़वानी के दुर्गम एवं संपर्क विहीन क्षेत्रों के आसपास से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा से जुड़ने की दृष्टि से विगत 2 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बड़वानी को महाराष्ट्र के नासिक एवं धुले एवं मध्य प्रदेश के धार, खरगोन एवं इंदौर से जोड़ने वाली मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन स्वीकृत की गई है। 52 गजा पाटी बोकाटा मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है, जिससे 160 गांव का संपर्क सुविधा प्राप्त हुई है। 615 करोड़ की लागत से सेंधवा से खेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन किया जा रहा है। 18 किलोमीटर की पाटी सिलावत मार्ग उन्नयन कार्य प्रगति पर है। इसकी लागत 42 करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 125 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण लगभग 64 करोड़ की राशि से किया गया है। संपर्क विहीन मजरे टोलों की सड़क से जुड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग 4 के अंतर्गत 705 सर्वे किए गए हैं एवं प्रधानमंत्री मजरा टोला अंतर्गत 948 संपर्क विहीन बसावटों का सर्वे किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिले के अंतर्गत अतिरिक्त 100 बिस्तरी उन्नयन कार्य जिला चिकित्सालय में किया गया है एवं 8 प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन के लगभग 40 करोड़ के कार्य पूर्ण की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से जिला द्वारा ग्रीन कमांडो अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मेरा जिला आकांक्षी विकास खंड पार्टी के रोसर क्लस्टर के कुल 36 गांवों में 136 दलों द्वारा घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच उपचार टीकाकरण किया गया है। इस नवाचार के माध्यम से एक दिन में 215 हमारी उन गर्भवती बहनों की जांच की गई और 3600 व्यक्तियों की टीबी और स्कल सेल के नाम से हम जाना जाते हैं, स्कल सेल की जांच की गई है और हम यथाशीघ्र स्किल सेल पर विजय प्राप्त करेंगे। ग्रामीण विकास हेतु जिले में 51 अटल ग्राम सेवा सदन भवन लगभग 19 करोड़ राशि के स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन स्थापित करने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 216 ग्राम पंचायत भवनों को सर्व सुविधा युक्त एवं क्रियाशील किया गया है। ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवश्यकताएं एवं आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु क्लस्टर अनुश्रवण शिविर लगाए गए हैं। ग्रामीणों के हितग्राही मूलक कार्य जैसे पेंशन, संबल, समग्र आईडी, पीएम किसान सम्मान निधि इत्यादि का निराकरण द्रुत गति से किया जा रहा है। नरेगा योजना जो जयराम जी हो गई, जी राम जी योजना के अंतर्गत संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जा रहा है। जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान को जन अभियान का स्वरूप दिया गया है। विगत 2 वर्षों में जिले में कुल 356 उद्योग विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई है, जिससे 9,201 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले में युवा संगम
आयोजन में भाग लेने हेतु लगभग 2500 आयोजकों को रोजगार से जोड़ने हेतु पंजीकृत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से में जिला बड़वानी विकास के पथ पर तेजी से गति प्राप्त कर रहा है। मैं इस अवसर पर आप सब पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूँ। साथ में मेरे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यादव जी और हमारे सम्मानीय पूर्व मंत्री जी हमारे साथ में है, पूर्व जिलाध्यक्ष जी सोनी जी हमारे साथ में। सर, हम बात करें इन 2 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जिले में और प्रदेश में क्या उपलब्धियां मिली है? इन 2 वर्षों में मेरे विभाग के द्वारा अभी मैंने आज ही मैडम को बताया है कि ये 2500 बच्चों का चयन हुआ, इनको रोजगार देने का काम हो रहा है। और अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भी हमने बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। साथ में कई बच्चों को हमने रोजगार, उनका स्वयं का रोजगार चला सके, बच्चे और बेटियां आत्मनिर्भर बन सके, ITI के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी माह रोजगार पोर्टल का आज हमने विमोचन किया है और उस रोजगार पोर्टल पर हमें दिखेगा जो बच्चा जिस विषय में कौशल का विकास करना चाहता है उस पोर्टल को खोलेगा, अपना फॉर्म उस पर सबमिट करेगा और हम उस पोर्टल के माध्यम से अभी बड़ा रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं और उन बच्चों को प्लेसमेंट भी हुआ होगा। ITI के माध्यम से उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महाविद्यालय के जो बच्चे जो सीखना चाहते हैं डिग्री के अतिरिक्त उन बच्चों को भी प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 8वीं के बाद उनकी ट्रेड के हिसाब से उनको भी सिखाने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। आप शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़वानी जिले में पलायन सबसे बड़ा दंश है। क्या आप बड़वानी की जिले की ओर से मांग है कि आप अगली बार जब आएंगे तो एक बड़ी औद्योगिक इकाई की सौगात देंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से औद्योगिक इकाई को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार आ रही है और हम उस कौन सी इकाई हो सकती है उसका विश्लेषण भी करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। और यहाँ बड़वानी जिले को लेकर के मैंने तो अभी देखा है कि उद्यान के क्षेत्र में, फल उद्यान के क्षेत्र में बड़वानी जिला बहुत तेजी से गति प्राप्त कर रहा है। तो बड़वानी जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से अगर बड़वानी में जो आवश्यकता होगी उसके लिए हम इकाई देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना जन्मदिन धार में मनाया और धार ही नहीं पूरा मेरा जनजातीय अंचल को विकास देने का काम हम कर रहे हैं। कपास की फसलें सर्वाधिक होती है, कपास को लेकर भी हम धागा भी बनाएंगे, कपड़ा भी बनाएंगे और रोजगार देने का काम भी करेंगे। धन्यवाद। सर, नल जल योजना को लेकर 15% काम नहीं हुआ अभी तक जिले में, कि ग्राम पंचायतों को जल नहीं मिल रहा है। उसकी पूरी जांच करा रहे हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो अगर काम नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से जहाँ गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब आप JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।